Hello students, welcome back once again to your favorite YouTube channel. In this video lesson, we are going to cover some practical problems related to union, intersection and difference of two sets. So students, in the previous video we have introduced intersection, union and difference of two sets and although the complement of two sets. So here we are just going to cover practical problems. Practical problems means जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमें यूज सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से? सेट्स की हेल्प से, उनके ऑपरेशंस की हेल्प से। ऑपरेशंस मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे जिससे आप अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा इन द लास्ट वीडियो वी हैव राइट NA. NA means what? The cardinality of the set A. Cardinality of set A means कि A में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो NA मतलब A में कितने एलिमेंट्स हैं। दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A। ऐसे ही आपके पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर टर्म्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप इन चार जो यहाँ पर हमने सेट लिखे हैं, जो कार्डिनैलिटी ऑफ चार जो चार सेट लिखी हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है उसको हम थोड़ा जानेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था। जैसे कि दिस इज सपोज यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यहां पर इसमें क्या है, देखिए ये ए सेट है और ये सेट बी है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इन सबको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये यूनियन बन जाएगा। वेरी गुड, तो दिस इज यूनियन, राइट, दिस इज यूनियन। तो आप ध्यान से थोड़ा देखिए, इस सेट के बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में, इट इज A minus B. What is this? This set only. This is A minus B. Similarly, this set B minus A. ठीक है? And what is this set? A intersection B. तो ये तीनों सेट के बारे में बताया था आपको लास्ट क्लास में कि तीनों सेट कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और तीनों को अगर इकट्ठा किया जाएगा, यूनियन निकाला जाएगा, तो दे गिव A यूनियन B। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, A यूनियन B इक्वल टू A माइनस B, राइट, यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन। ठीक है, और जब बच्चों तीनों आपके क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं, तीनों क्या है, डिसजॉइंट। इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अगर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए, 5 हो जाए, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें A यूनियन B फाइंड करना पड़े, A यूनियन B मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। सपोज करते हैं हम कि कुछ बच्चे 11th क्लास में अब आए और 11th क्लास में कुछ बच्चों के पास क्या है, साइंस है, साइंस लिया है, और कुछ बच्चों के पास क्या है, कॉमर्स है। और मान लेते हैं कि नो स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स हैज टेकन मैथमेटिक्स और द आईपी, जो साइंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस क्लास 11 में कितने बच्चे होंगे, तो आप क्या करेंगे, साइंस के बच्चों को और कॉमर्स के बच्चों को ऐड कर दोगे, तभी तो आप स्कूल के अंदर 11th क्लास के बच्चों को फाइंड कर पाओगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, आप क्या करोगे, A सेक्शन और B सेक्शन के बच्चों को ऐड कर दोगे, तो आप पाओगे टोटल A और B दोनों में कितने बच्चे हैं, तो यूनियन के बच्चे पता लग जाएंगे आप। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ये सेट और ये सेट क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट है तो इनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप फाइंड करेंगे इसके अंदर, एन ए यूनियन बी, इट विल बी
लाइक दिस। अब इनको अलग अलग इनकी कार्डिनलिटी को ऐड कर देंगे। एन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस ए माइनस बी? अगर आप क्या करते हैं, a माइनस बी में इसको ऐड कर देते हैं, इस सेट में इस सेट को ऐड कर देते हैं, तो आप क्या पाएंगे, पूरा a सेट मिल जाएगा आपको। मतलब इन दोनों को ऐड करने से आप पाएंगे सेट a प्लस यहाँ पर आपके पास है b माइनस ए। अब आप यहाँ पर ये b माइनस ए है, इसमें भी अगर ये वाला सेट ऐड कर दें तो ये भी सेट b बन जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, a इंटरसेक्शन b ऐड कर देते हैं और a इंटरसेक्शन b माइनस कर देते हैं। a इंटरसेक्शन b ऐड कर दो, a इंटरसेक्शन b माइनस कर दो। तो ऐसा करने से जो आप पाएंगे na प्लस n दिस प्लस दिस, इट बिकम्स nb माइनस na इंटरसेक्शन b। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a यूनियन b। ठीक है, और अगर ये चीज ना हो, अगर a इंटरसेक्शन b 5 हो तो ये बन जाएगा Na प्लस Nb जैसा कि ऊपर लिखा है। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास तीन सेट भी तो हो सकते हैं, A सेट, B सेट और C सेट। फॉर A, B एंड C फाइनाइट सेट्स N A यूनियन B यूनियन C। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, हम इसको ड्राइव करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर सम टाइम B यूनियन C को आप एक सेट X मान लीजिए, D मान लीजिए, कुछ भी आपने एक सेट मान लिया। तो दिस रिड्यूसेस टू N A यूनियन X। और बच्चों अब आपने फॉर्मूला लिखा है A यूनियन B इज A प्लस B माइनस देयर इंटरसेक्शन। तो NA प्लस NX माइनस NA intersection X। So it becomes, this is what? This is basically NA union B union C. Now it is NA plus X की जगह B union C रख दो, B union C और माइनस A इंटरसेक्शन B union C। ठीक है, अब इसे आप सोल्व करते रहें। तो NA प्लस NB यूनियन C का फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, NB NC B इंटरसेक्शन C। और ये रही बात यहाँ पर, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये क्या बनेगा, N A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर यूनियन है, तो पहले A इंटरसेक्शन B होगा, फिर A इंटरसेक्शन C होगा और बीच में यूनियन आ जाएगा। ये बन जाएगा NA NB प्लस NC। ठीक है, माइनस NB इंटरसेक्शन C। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। देन यहाँ पर माइनस ब्रैकेट लगाइए, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ये सेट X है और ये सेट Y है, तो X यूनियन Y हो गया यहाँ पर, X यूनियन Y, और दोनों में एक कॉमन भी है, तो इसलिए डिसजॉइंट तो है नहीं दोनों। तो X यूनियन Y के लिए आप क्या लिखेंगे, N, जैसे इसको X बोल दिया, प्लस इसे Y बोल देते हैं और माइनस देयर इंटरसेक्शन, लाइक दिस। ठीक है, नाउ कंप्लीट दिस। वी आर हैविंग NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो यहाँ पर पाएंगे माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C। और बच्चों देखिए ध्यान से, A अब मैंने पढ़ा है, A और A का यूनियन क्या होगा, A और A का इंटरसेक्शन क्या होगा, A ही तो होगा ना, और एसोसिएटिव होल्ड करेगा। A B A है तो आप A और A को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन A फिर से A हो जाएगा, तो आप इस कंप्लीट को लिखेंगे माइनस माइनस प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर N A यूनियन B यूनियन C फॉर 3 सेट्स इफ यू आर हैविंग। तो दिस इज द फॉर्मूला, आपको जो याद करना है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। A ऐसे आप ऐसे पढ़ सकते हैं, A प्लस B प्लस C
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन सॉल्विंग सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूज्ड इन डेली। तो बच्चों कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन these two formulas I have derived for you. I have 4 problems here. Let's discuss one by one. तो सबसे पहले बच्चों जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हाउ यू एस्टिमेट दैट व्हेन यू नीड टू फाइंड इंटरसेक्शन एंड व्हेन यू नीड टू फाइंड यूनियन, आपको कब इंटरसेक्शन फाइंड करना है और कब यूनियन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सेंटेंस दे रखे होंगे, स्टेटमेंट्स दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उनको सोचकर आपको समझना है कि क्या निकालना है। जैसे कि अगर कभी बोला है ए और बी, क्या बोला है ए और बी, और बोला है एटलीस्ट 1, मतलब ए और बी में से एटलीस्ट 1 आपको फाइंड करना है, और कभी आपको दिया है ग्रुप, तो इसका मतलब है बच्चों आपको फाइंड करना है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ए और बी, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ए और बी, और ग्रुप ऑफ पीपल, इट मींस यूनियन आपको वहां पर फाइंड करना है। ठीक है, अगर लिखा है ए एंड बी बोथ ऑफ ए एंड बी, तो आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ये बात आप याद रखेंगे जब भी आपको यूनियन कब फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कब फाइंड करना है। समटाइम्स क्या है क्वेश्चन के अंदर एक लिखा होता है कि सर्वे, अ सर्वे इज कंडक्टेड, तो जब भी बात सर्वे की होगी, सर्वे, तो सर्वे हमेशा कब कहां होता है, जब आपको यूनिवर्सल सेट, तो जब सर्वे अगर दिया होगा तो इट मींस आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, क्योंकि सर्वे आप टोटल पॉपुलेशन का करते हो ना। ऐसे ही अगर आपको समटाइम्स क्या बोला जाए फाइंड करने के लिए, ओनली ए ओनली बी, इस तरह से, मतलब ए और बी 2 सेट्स हैं, वहां पर आपको सिर्फ फाइंड करना है ओनली ए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ओनली ए या ओनली बी जो भी होगा उसको फाइंड करने के लिए आप ए में से, क्योंकि आप ओनली ए कब फाइंड करते थे, जब ए में से बी वाले एलिमेंट्स जो ए में कॉमन है उन्हें हटा देते थे, मतलब इंटरसेक्शन माइनस करना है, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये अपने फॉर्मूला आप नोट करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो अगर आपको फाइंड करना हो ओनली ए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि जो 2 सेट्स में इंटरसेक्शन होगा, 2 सेट्स के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बोथ द सेट्स, दिस और दिस। इंटरसेक्शन जो है इन दोनों सेट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ये आप बात याद रखेंगे। सिमिलरली जो यूनियन होता है एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी जो होता है आपका, सिमिलरली जो आपके ये ए और बी हैं, ये इनके यूनियन से छोटे रहेंगे, मतलब एन ए यूनियन बी इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू एन ए और एन बी, मतलब आपके एन ए एन बी जो है इंटरसेक्शन से बड़े होंगे, इक्वल होंगे, या और यूनियन से हमेशा छोटे होंगे, ठीक है, या उसके बराबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी आर हैविंग फर्स्ट क्वेश्चन, x and y are 2 sets such that x has 17 elements, y has 23 elements, its union has 38 elements। very simple question it is, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे x यूनियन y, a है तो a यूनियन b लिख लेंगे, एक्स वाई है तो एक्स यूनियन वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, यही तरीका है फॉर्मूला याद करने का। तो एन एक्स यूनियन वाई इज एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमने फॉर्मूला याद रखे अच्छे से। अब इसमें जो वैल्यूज दिए हैं वो पुट कर दीजिए, दिस इज 38, इट इज 17, इट इज 23 एन एक्स यूनियन वाई। X union Y is, it is 38, it is 40 minus 38, it is 2, तो NX union Y is 2। और जरूरी नहीं बच्चों कि आपके 11th मैथ्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है,
आपके फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स जो होंगे आपके, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होगा, या आपके कंपटीशन एग्जाम्स कोई भी किसी तरह का होगा, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो, एक वेन डायग्राम से मतलब आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बना के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि ये सेट x है, ये सेट आपका y है, ठीक है। अब x में कितने एलिमेंट्स हैं 17, y में कितने हैं 23, और टोटल कितने हैं इसके अंदर 38 बोला टोटल, तो कि टोटल जो एलिमेंट्स हैं 38 हैं। तो जब 38 एलिमेंट्स यहाँ पर टोटल हैं और इन दोनों को आप देख रहे हो ऐड करके कितना आ रहा है 40 आ रहा है, लेकिन टोटल 38, इट मींस क्या हो रहा है कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 2 होंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 15, यहाँ कितने हो जाएंगे 21। नाउ यू कैन ऐड दिस 15 + 2 17 + 21 38। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को अपना आंसर चेक करने के लिए, अगर ऐसे आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से, इसको थोड़ा समझेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, अब हमें यहाँ पता नहीं है कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी थी, हियर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम है इस बार, तो इसमें कैसे समझेंगे हम। यहाँ पर ग्रुप में 400 लोग दिए हैं, तो ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों, अभी बताया थोड़ी देर पहले, यूनियन। वेरी गुड, तो यूनियन है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, स्पीक हिंदी एंड स्पीक इंग्लिश, तो हम 2 सेट मान सकते हैं, ए और बी से आप मान सकते हैं, एच और ई से भी आप मान सकते हैं। एच मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, और ई मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स इंग्लिश। तो एनएच आपका कितना हुआ 250, और इंग्लिश कितना हुआ 200। ठीक है, और आपको ग्रुप दिया है, इट मींस आपको क्या दिया है यूनियन, एच यूनियन ई कितना है 400। अब पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, दोनों जो बोल सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो दोनों बोल सकते हैं, मतलब आपको फाइंड करना है एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप कर लेंगे इसको। इसे फॉर्मूला आपको लगाना है 400 = 250 + 200 माइनस दिस इंटरसेक्शन, तब सोल्व करेंगे इट विल बी 50, आपका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया, इस बार थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम किया, जिसमें ग्रुप दिया था। अब हमारे पास सर्वे दिया है, तो अभी थोड़ी देर पहले सर्वे के बारे में भी कुछ बताया था। सर्वे मीन्स अ टोटल सेट, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो जब भी आपको सर्वे के बारे में जानकारी होगी, तो वी हैव नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट 400, मतलब स्कूल के अंदर 400 बच्चे हैं, 100 लाइक प्रोडक्ट ए, मतलब 100 बच्चे ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर NA 100। 150 लाइक प्रोडक्ट बी, तो आप इसे 150 लिख लेंगे यहाँ पर। 75 लाइक बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा 75 में। ठीक है, अब पूछा है बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर ए और बी, नीदर ए नॉट बी, मतलब ना ए को पसंद करते हैं और ना बी को पसंद करते हैं, क्योंकि सर्वे हुआ है सभी बच्चों पर, कुछ ए को पसंद करते हैं, कुछ बी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो फॉर्मूला फिर से आप बार बार फॉर्मूला जरूर लिखें, NA NB माइनस इंटरसेक्शन, तो NA कितना है 100, इट इज 150 माइनस 75, अब इसे सोल्व करेंगे इट इज 175, इट इज A यूनियन B। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऐसे बच्चे जो कुछ भी एक भी पसंद नहीं करते, मतलब कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नीदर, नीदर मतलब NA यूनियन B और डैश, डैश मींस बताया था ना कॉम्प्लीमेंट, और आपको बताया था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है, उस सेट को किस में से माइनस कर देंगे बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू N यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, तो ये कितना है 400 माइनस 175, तो 225 स्टूडेंट्स आर देयर
जो दोनों में से एक भी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते। डायग्रामेटिकली भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक सेट है आपके पास जिसमें कितने लोग हैं, 400 बच्चे हैं, 400 स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ए में चले गए, कुछ बच्चे बी में चले गए, है ना। तो इनका यूनियन आपने कर लिया ऐसे। अब ऐसे बच्चे जो ना ए को पसंद करते हो ना बी को पसंद करते हो, कौन है वो सब यहाँ पर है और यहाँ सब है। तो कैसे फाइंड करोगे, इस टोटल 400 में से इस यूनियन को माइनस कर दो और यूनियन हमने क्या फाइंड किया अभी, 225। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, सर्वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सर्वे की। ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, टोटल सर्वे में कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं वहाँ पर टोटल, मतलब एन यूनिवर्सल सेट 1000। ठीक है, एंड रिपोर्टेड 720 लाइक प्रोडक्ट ए, और उसमें से ए को पसंद करने वाले कितने हैं, 720, बी को पसंद करने वाले कितने हैं, 450। What is the least number that must like both A and B, मतलब A और B को, मतलब A and B दोनों को पसंद करने वाले मिनिमम कितने पर्सन वहाँ पर हैं, मिनिमम बताना है। इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपको यूनियन नहीं दिया। क्या नहीं दिया, यूनियन नहीं दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बच्चों यहाँ पर है कि दिस इज यूनिवर्सल सेट, और जो यूनियन होगा वो तो इसके अंदर ही होगा ना। और मे बी एक चांस ऐसा हो सकता है कि सभी बच्चे उसमें कुछ पसंद करते हो, प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी को। ऐसा हो सकता है ना कि सभी बच्चे पसंद करते हो या तो ए को या बी को। तो इट मीन्स ऐसा हो सकता है हमारे पास कि एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू एन यूनिवर्सल सेट। मतलब जो यूनियन है इट मे बी इक्वल टू यूनिवर्सल, जितने बच्चों पे सर्वे हुआ उतना ही यूनियन हो सकता है ना, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर हैं या तो ए को पसंद करते हैं या बी को करते हैं, और ऐसा हो सकता है कुछ ना पसंद करते हैं तो वो लेस देन हो जाएगा, मे बी इक्वल और लेस देन। तो आपको यूनियन ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, विच इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू, ये दिया आपको 1000। एन ए कितना है 720, एन बी है 450 माइनस ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो ये कितना हुआ 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1000 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 170। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब माइनस, अब ये इनइक्वालिटी हटाओगे, आपने छोटी क्लास में देखा होगा जब इनइक्वालिटी ये जब माइनस हटाते हो तो इनइक्वालिटी जो है लेस देन है तो मोर देन बन जाएगी 170, मतलब ए इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें हम 3 सेट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है सर्वे की बात कर रहा है, इन्हें सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो फिर से बच्चों यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, उसमें से 25 जो है एच पढ़ते हैं, 26 टी पेपर पढ़ते हैं और 26 आई पढ़ते हैं, कुछ भी नाम हो सकते हैं। 9 जो है दोनों पढ़ते हैं एच एंड आई, 11 जो है एच और टी पढ़ते हैं, 8 टी और आई पढ़ते हैं, और 3 उसमें ऐसे हैं कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो तीनों में कॉमन है। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो फाइंड करनी है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। तो बच्चों एटलीस्ट बोला है, कम से कम जो एक पढ़ता है, दोनों भी पढ़ता है, तीनों भी पढ़ सकता है। एटलीस्ट याद आ रहा है कुछ, यस। यूनियन आपको फाइंड करना है इसमें। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन जो उनको लिख लेते हैं, तो आप लिख लेंगे वी हैव यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हैज 60 पीपल। ठीक है, फिर लिखेंगे आप एन एच कितना है 25, एन टी 26, एन आई 26। ठीक है, ये अलग अलग हो गए इनके। अब है एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन आई, एच टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर दिया 9 जो है एच आई में है, 11 जो है एच टी में है, 8 जो है टी आई में है, और तीनों में कितने हैं एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये आपके हैं 3। ठीक
ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखकर वहाँ से इंफॉर्मेशन से अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा, लेकिन लिखना जरूरी है और इतने में से ही संतुष्ट नहीं होना, आगे भी करना है। तो पहला पार्ट जो पूछा है एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, इट मींस बच्चों यू नीड टू फाइंड H यूनियन T यूनियन I, एंड आई होप आपको फॉर्मूला याद है इसका। क्या था फॉर्मूला, पहले लिखिए इसको, ठीक है ना, H प्लस T प्लस I क्या फॉर्मूला है बच्चों, H NH प्लस NT प्लस NI माइनस NHT माइनस NHI माइनस NTI प्लस तीनों H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, एंड जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द वैल्यूज ओनली। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि 25 26 26 11 9 8 प्लस 3, इट विल बी 77 80 and 80 minus 28 52। तो आउट ऑफ 60 52 ऐसे हैं वहाँ पर जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर लेते हैं, दोनों भी लेते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फिर और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप डायग्राम से कैसे कर सकते हैं। देखिए आपने डायग्राम बनाया, आपने यहाँ पर N H T और I लिख लेना है, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यूज लिख लीजिए, H में 25 है, T में 26 है और यहाँ पर I में भी 26 है। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने की सोचते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको इसमें जो सबसे कॉमन है ना एलिमेंट, उसे फिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसको फिल करते ही आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व होता है। तो तीनों में कॉमन है 3, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 3, ठीक है बच्चों। अब सुनिए ध्यान से, ये है H और T, तो H और T में 11 एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो H और T में ये पूरा H और T है, यहाँ पर देखिए ध्यान से 11 कॉमन था, तो 3 यहाँ चला गया, तो इसमें कितना हो गया 8 हो गया। अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है ये सब। फिर उसके बाद देखेंगे आप इसमें, यहाँ पर है HI में, ये वाला HI है 9 है तो 6 वहाँ गया और 3 वहाँ गया। T और I में 8 है, T और I में 8, तो 3 यहाँ पर है तो 5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसे, और इसके ऊपर आप बना लीजिए यूनिवर्सल सेट, इसमें टोटल कितना है 60, ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो अलोन इंफॉर्मेशन से इनकी ये फाइंड करिए आप। अब यहाँ पर देखिए इसमें इस सेट में 25 एलिमेंट्स थे, 8 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे इसमें 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 3 11 6 17 8 बच जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो 26 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 10। इधर जो फाइंड करना है 26 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5, तो 20 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 12। तो दिस इज द वे आप इनको सोल्व कर सकते। अब आप ध्यान से देखिए, आप इस सबको सोल्व करते हैं, बोले आपको ये यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में देखिए यहाँ पर आपके पास है 8, सब पहले अलग अलग जोड़िए, H को जोड़िए, फिर T को 10, फिर I को 12, फिर ये दो में है 8 प्लस 5 प्लस 6, फिर 3 जो तीनों में है। अब देखिए ऐड करके इट इज 30 38 49 52, तो बच्चों ऐसे भी आपका 52 ही आएगा। दिस इज द वे यू कैन फाइंड द यूनियन आल्सो। दिस इज नोन एज वेन डायग्राम मेथड, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो जो ये लिखा गया है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप साइड में एक्सप्लेन जरूर करेंगे, साइड में एक्सप्लेन करेंगे। करने का मतलब क्या है कि आप लिखेंगे N ओनली H, आप ऐसे लिख के बताइए थोड़ा सा, ओनली H में कितना लिखेंगे आप ऐसे 25 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 6, नहीं तो कुछ टीचर्स नंबर कट कर सकते हैं एग्जाम में, आपके जो एग्जाम होंगे, कंपटीशन एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, जो मेन एग्जाम होता है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वहाँ पर कुछ मार्क्स कट कर सकते हैं अगर आप इसका वर्किंग रूल नहीं समझाएंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो, ठीक है। थोड़ा आप इस तरह से वर्किंग रूल करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही आप T का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप I का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे आपने फाइंड किया कितना, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अच्छा, अब सेकंड नंबर में फाइंड करना है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या है,
N ओनली H प्लस ओनली T प्लस ओनली I, मतलब एक एक सिर्फ एक पढ़ते हैं। तो आपने ये देखा अभी ऊपर ओनली H में कितना आया था आपका 8 आया ना। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे और पाएंगे कि ओनली T में कितना आया है आपका 10। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे और पाएंगे कि N ओनली I में कितना आया है आपका 12। तो 8 प्लस दिस इट इज 30। तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है। अब इसने पूछा है नंबर 3 में द नंबर ऑफ पीपल हु रेड एग्जैक्टली 2, थर्ड पार्ट एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, मतलब सिर्फ दो का मतलब यहां पर क्या है ओनली H एंड T प्लस ओनली H एंड I प्लस ओनली T एंड I। अब ध्यान से सुनिए H एंड T और ओनली H एंड T में डिफरेंस है। जब बात कर रहा है ना यहाँ पर H एंड T, तो H एंड T का मतलब तो है 11, H एंड T में 11 है, लेकिन ओनली H एंड T मतलब कि जो H एंड T लिया है ना आपने H और T ये जो है 11, इसमें ऐसा भी तो सेट है जो I के साथ इंटरसेक्शन में है 3, तो उसे यूज नहीं करेंगे। ओनली H का मतलब यही है ओनली, जब आप 2 का ओनली फाइंड करेंगे तो दिस इज द ओनली 2। अगर उसे मैच कर लेंगे तीनों में आ रहा है वो तो इसके लिए आप क्या करेंगे सोल्व कर चुके हैं आप, इसको भी आप थोड़ा सा इसमें लिख के दिखाएंगे। तो ओनली 2 कैसे निकालेंगे आप H इंटरसेक्शन T में से H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I माइनस कर देंगे, मतलब 8 11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आप पाएंगे 8। तो दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज 5, तो ये हो जाएगा 19। 8 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। तो ये एग्जैक्टली 2 है। अब इसने एक पार्ट और पूछा है आपको, थर्ड पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है नन, जो एक भी नहीं पढ़ता, तो नन को कैसे निकालेंगे। आपका जो यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट में से इस यूनियन को माइनस कर दीजिए। बता था ना जो नीदर नोर वाला जो केस था, वो जो एक भी नहीं पढ़ता, तो इसे माइनस कर देंगे तो आप पाएंगे इसके अंदर मतलब n यूनिवर्सल सेट माइनस n H यूनियन T यूनियन I, इट इज 16 माइनस 52, आंसर इज 8। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड, और मैनी मोर थिंग्स इसमें आपसे पूछ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपसे पूछेंगे आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये जो है बस क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। A college awarded 38 medals in football. It is very important question for the in any of the board, in any of the region, any of the city, in any of the school. This is very important question for 11th class. 38 medals in football है। फुटबॉल के अंदर 38 मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 38 मेडल को डिस्ट्रीब्यूट किसको किया होगा 38 पीपल्स को किया होगा, 38 आदमियों को किया होगा, स्टूडेंट्स को किया होगा। 15 से बास्केटबॉल और 15 बास्केटबॉल में किया, 20 क्रिकेट में किया, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे को तीनों में मिल गया हो, किसी को 2 में मिल गया हो, किसी को सिर्फ 1 में मिला हो, ऐसा हो सकता है। If these medals went to total of 58 men, मतलब वहाँ पर टोटल 58 स्पोर्ट्समैन थे जिनको सारे मेडल्स मिले हैं, ठीक है ना। एंड ओनली 3 गुड मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, और 3 स्पोर्ट्समैन वहाँ पर ऐसे हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है, क्रिकेट में भी, बास्केटबॉल में भी और फुटबॉल में भी। फाइंड हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा है, 2 की बात नहीं कर रहा, एग्जैक्टली 2, किसको सिर्फ 2 में मिला है, वो बताइए कितने स्पोर्ट्समैन हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये बना लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पर है फुटबॉल 38 पीपल है यहाँ पर, बास्केटबॉल 15 है, क्रिकेट में 20 है, ये लिख लिया आपने। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वाली कि 3 आदमियों को मेडल मिलता है किसमें, ऑल ऑफ 3 में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर लिखेंगे लेट ओनली F एंड B में X लोगों को मिला है, B एंड C में Y को मिला है, और F एंड C में Z लोगों को मिला है। तो यहाँ पर आप Z लिख दीजिए, B और C में Y लिख दीजिए, और यहाँ पर X लिख दीजिए, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। नाउ यूनियन ऑफ टोटल F यूनियन B यूनियन C जो है दैट इज 58, और 58 आदमी वहाँ पर हैं, स्पोर्ट्समैन वहाँ पर हैं टोटल जिनको मेडल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला NF यूनियन B यूनियन C। तो बच्चों NF
NB NC माइनस NFB माइनस NFC माइनस NBC और माइनस माइनस प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये लगा दीजिए। तो आपको दिस इज गिवन टू यू 58, it is given to you 38, B means 15, C means 20. Now this is what F intersection B। अब ध्यान से देखिए F और B का इंटरसेक्शन, X तो ओनली F और B का इंटरसेक्शन है, लेकिन F और B में तो 3 भी आ रहा है। तो दिस इज, आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, लिखिए x प्लस 3, फिर ऐसे आप लिखिए y प्लस 3, ऐसे लिखिए z प्लस 3। बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो ये खाली x y z ही लिख लेते हैं, लेकिन आपको अंतर समझना है कि ओनली में और दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में तो तीसरा भी आ सकता है और ओनली दोनों में सिर्फ वही दोनों आएंगे। और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे प्लस 3, तो दिस इज 53 73, 58 माइनस 73 और ये वाला 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9। तो ये कितना हुआ आपका 76 माइनस 18 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9, कैंसिल हुआ तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ओनली 9 sportsmen are there who got medals in exactly 2 out of 3 sports here। ठीक है बच्चों, I hope this topic is very much clear to you all। ठीक है, और आपको पसंद आया है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, for more videos keeps on watching your favorite YouTube channel।